आइए अब हम बात करते हैं मुहर्रम व 6 दिसंबर के मद्देनजर कोतवाली अमरोहा में संपन्न हुई अमन कमेटी की बैठक की। अमन कमेटी की बैठक में मुहर्रम के जुलूस सौहार्दपूर्ण निकलवाने, किसी नई परंपरा को न डालने पर जोर दिया गया। वहीं 6 दिसंबर को भी शांति अमन कायम रखने पर बल दिया गया। चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी, एडीएम राधाकृष्ण, एएसपी अनिल कुमार सिंह, एसडीएम आरपी त्रिपाठी, सीओ डीके कैन ने मुहर्रम के जुलूसों में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी ने कहा कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष भी वह मुहर्रम के जुलूसों में पालिका की ओर से सफाई, पानी, रोशनी का बेहतर इंतजाम करेंगे। उन्होंने अज़ादारों को किसी भी तरह की परेशानी न होने देने का आश्वासन भी दिया। आइए अब हम बात करते हैं मुहर्रम व 6 दिसंबर के मद्देनजर कोतवाली अमरोहा में संपन्न हुई अमन कमेटी की बैठक की। अमन कमेटी की बैठक में मुहर्रम के जुलूस सौहार्दपूर्ण निकलवाने, किसी नई परंपरा को न डालने पर जोर दिया गया। वहीं 6 दिसंबर को भी शांति अमन कायम रखने पर बल दिया गया। चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी, एडीएम राधाकृष्ण, एएसपी अनिल कुमार सिंह, एसडीएम आरपी त्रिपाठी, सीओ डीके कैन ने मुहर्रम के जुलूसों में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। बैठक में चेयरमैन हाजी इकरार अंसारी ने कहा कि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष भी वह मुहर्रम के जुलूसों में पालिका की ओर से सफाई, पानी, रोशनी का बेहतर इंतजाम करेंगे। उन्होंने अज़ादारों को किसी भी तरह की परेशानी न होने देने का आश्वासन भी दिया। मैं जो इसमें प्रॉब्लम्स जो बीच में आती हैं उसका डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जुलूस के हर पॉइंट पर हमें आपका पूरा सहयोग मिलता है। आजकल नगर पालिका का काम जो हमने लिख के दिया था वो बहुत तेज़ी के साथ हर गली हर मोहल्ले में चल रहा है। जहाँ है जिसकी दासी उसका नंबर है 786। जहाँ है जिसकी दासी उसका नंबर है 786। एक दूसरे की बातों को समझें और एक दूसरे की दिक्कतों को समझ कर उस पर अमल करें। अभी जो कुछ पॉइंट आए हैं मैं स्वयं उसको देखूंगा। नंबर 1 तो जब जुलूस निकलता है तो पर्दे आगे लगते हैं, तो मैं एक टीम आगे निकालूंगा सब इंस्पेक्टर की देखरेख में कि वो पर्दे जो हैं वो पीछे हो जाएं, पर्दे सड़क पे न रहें। दूसरा, कोशिश करूंगा कि 3 व्हीलर इन 7-8 दिन नहीं चले, मगर यहाँ के 3 व्हीलर वाले लोकल हैं वो गलियों में से निकाल लेते हैं, उसको तो मैं नहीं रोक सकता, मगर बहुत कोशिश करूँगा कि 3 व्हीलर नहीं चले। और जो जानवर वाली बात है उसके बारे में भी इंस्पेक्टर साहब मीटिंग लेंगे। मैं भी कहूँगा उनसे कि इन दिनों में वो उसे बंद रखें। मगर एक दरख्वास्त मैं आपसे भी करूँगा कि वो घुमाने वाला जो चक्कर है 1.5 और 3 वाला, वो थोड़ा सा मुलायमियत रखें उसमें भी। हम लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छी और बेहतर व्यवस्था दी जाए। पिछले वर्षों से जो भी समस्याएं, चाहे सड़क की हों या पानी की हों या बिजली की या रास्ते की, और भी समस्याएं, जानवरों की समस्या है या और ट्रैफिक की समस्या, इन सब से हम लोग एक बेहतर व्यवस्था दें और सबका निराकरण समस्याओं का अच्छी तरह हो जाए। यही हम लोगों की कोशिश रहेगी और इसका हम लोग सभी आपको पूरा आश्वासन देते हैं। फिर भी बीच में अगर कोई बात आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप सभी लोग संपर्क में बने रहेंगे। और आयोजकों से, जो जुलूस के आयोजक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो कोई भी छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कोई भी बात हो, वो हम लोगों को बताते रहें और हम लोग उसमें पूरा सहयोग आपको करेंगे। अवसर पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं तो अपने को सौभाग्यशाली ही कहूँगा कि मुझको पुनः मुहर्रम के जुलूस में आप लोगों के सेवा का अवसर मिला है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने पूरे विभाग के साथ इसमें हर ढंग से लगा रहूँ ताकि आपके लोगों को, आपके जुलूस को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आने पाए। उसके लिए जैसे इस जुलूस के ऑर्गेनाइजर्स काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या करना है।
जो सुझाव आप लोगों ने दिया है निश्चित रूप से उसमें कुछ सुझाव काफ़ी अच्छे थे और उस पर मैं यही प्रयास करूँगा कि कुछ न कुछ आपको व्यवस्था के रूप में दिखाई पड़े। जैसे प्रमुख बिंदु बताया नकवी साहब ने, स्टेशन पर एक तो किराए को लेकर के और दूसरा छेड़खानी को लेकर के। इसमें मेरे दिमाग में अभी जो बात आई, किराए की समस्या का समाधान यूँ किया जा सकता है कि जो ऑटो या टेम्पो या रिक्शा यूनियन के लोग हैं, मैं अपने TSI को अभी मैंने फ़ोन कर दिया है, इनको बुला करके अगर हम लोग वहाँ पर एक किराए की लिस्ट डिस्प्ले करा दें तो संभवतः उससे काफ़ी कुछ राहत मिलेगा। हम लोग जिस कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर के ही किसी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं सभी की भावनाएं अच्छी हैं। सभी लोग चाहते हैं कि शहर में अमन चैन के साथ इस मुहर्रम के त्यौहार को मनाया जाए। सभी की सहमति है, सभी का सहयोग है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ ज़्यादा कहने की अवस्था नहीं रही है, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है कि कोई भी त्यौहार हो इस कस्बे में, इस शहर में सभी लोग मिलजुल करके बड़े भाईचारे के साथ और बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। किसी को ये पता नहीं लगता है कि किस धर्म का त्यौहार है, कौन मना रहा है। मैं समझता हूँ कि जो मुहर्रम का हमारा त्यौहार आ रहा है इसमें हमारे नगर के रहने वाले चाहे किसी संप्रदाय के लोग हों, सभी लोग मिलकर के पूरा सहयोग दे करके उसको मनाएंगे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते आए हैं, उसी तरीके से रहेंगे। ये मुहर्रम का जुलूस मैं समझता हूँ कि तकरीबन मेरा 5वां या 4था जुलूस है। तो जैसे इंतज़ाम पिछले सालों किए गए हैं और जो कमी पिछले साल अगर रह भी गई थी तो उसको भी नोट कर लिया गया था और उससे अच्छी व्यवस्था देने की पूरी कोशिश की जाएगी। वैसे तो मैं जो तमाम मतलब है कि हमारे जुलूस की तंजीम से मुताल्लिक़ लोग हैं तो उन सबसे मैं राब्ता जुलूस के टाइम पर रखता हूँ और बराबर ख़ुद उनसे मालूमात करता रहता हूँ कि जुलूस में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। और जब तक जुलूस अपने मुकाम पर नहीं पहुँच जाता बराबर मेरी ज़िम्मेदारी रहती है। तो इंशाअल्लाह अब के भी ये ख्याल रखा जाएगा कि किसी तरह के भी जुलूस में कोई किसी तरह की परेशानी ना होगी। और ये हमारे अमरोह की रवायत भी रही है कि जुलूस किसी भी धर्म का हो सभी मिलजुल कर मनाते हैं और सभी लोग इसमें सहयोग भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी सभी धर्म के लोग इस जुलूस में सहयोग करेंगे और अपने अपने इलाकों से निकालने की अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे। और जो काम तंजीम के अहदेदारों ने बताए थे वो सब कामों को कराने का शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्दी वक्त से पहले काम करा दिए जाएंगे। और जो काम अगर और कराना चाहते हैं तो उसकी सूची हमें दे दें और बता दें, उन कामों को भी करा दिया जाएगा। और मैं फिर दोबारा से सभी को मतलब कि इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि सब लोग इसमें सहयोग करेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं।